वो लोग जो कोविड पॉजिटिव हैं लेकिन या तो एसिम्टोमेटिक हैं या फिर माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं, उनके लिए आज ही यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नई कोविड-19 गाइडलाइंस निकाली हैं। इन नई गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उन लोगों को 7 दिनों तक होम आइसोलेशन में ही रहना है और 7 दिनों के बाद वो अपने होम आइसोलेशन को से खुद को डिस्चार्ज समझ सकते हैं। लेकिन उन 7 दिनों में भी ये कहा गया है कि 3 दिन ऐसे होने चाहिए कि जिन 3 सक्सेसिव डेज में कोई भी फीवर उन्हें नहीं आया हो। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि जो जिन लोगों को मैनेज करना है कोविड-19 में, यानी कि जो फैमिली के केयर गिवर्स हैं, वो किस तरीके से मैनेज किए जाएंगे। डिटेल्स जो मेरे पास है उसके मुताबिक मैं ये कहा गया है कि एक सेपरेट वेल वेंटिलेटेड रूम में उन लोगों को रखा जाना चाहिए जो कि कोविड पॉजिटिव हैं। ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे 72 घंटों के बाद पेपर बैग में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। उसके साथ ही में एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, हैंड हाइजीन, ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है। पर्सनल आइटम्स यानी कि जैसे यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, जिन बर्तन में कोविड पॉजिटिव व्यक्ति खाना खा रहा है उस बर्तन को घर के किसी और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ना किया जाए। फ्रीक्वेंटली जिन सब्सटेंसेस को टच किया जा रहा है, जिन सर्फेसेस को टच किया जा रहा है, जैसे कि दरवाजे के हैंडल्स हो गए या टेबल्स हो गए, उन्हें क्लीन करना सोप और डिटर्जेंट और वाटर के साथ, और साथ ही में ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये भी कहा गया है कि माइल्डली सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स माना किन्हें जाएगा। उन लोगों को माना जाएगा एसिम्टोमेटिक जिन्हें किसी भी तरीके के सिम्टम्स कोविड पॉजिटिव टेस्ट आ जाने के बाद भी नहीं है। और अगर बात की जाए माइल्डली सिम्टोमेटिक की तो उनको लेकर ये कहा गया है कि जिनका रूम टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है वो 93% है, और उसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उनके ज़रूर उनको सिम्टम्स फील हो रहे हैं, जैसे कि माइल्ड चेस्ट कंजेशन हो गया, को रनी नोज है या फिर हल्की सी कफ है। ये जो सिम्टम्स है ये माइल्डली सिम्टोमेटिक लोगों को आ रहे हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूस फीवर अगर नहीं है और 3 दिन से ज़्यादा तक हो चुके हैं कि आपको फीवर नहीं है, तो माइल्डली सिम्टोमेटिक ही उस पेशेंट को माना जाएगा। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है कि कोई पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, माइल्डली सिम्टोमेटिक है या फिर जो है सिवियर कोविड-19 का पेशेंट है, ये मॉनिटर करने का काम जो है वो कहा गया है कि जो ग्रासरूट लेवल पर जो कमिटी, ग्रासरूट लेवल पर जो मेडिकल ऑफिसर होंगे वो ये चेक करेंगे सर्वेलेंस टीम्स बनाकर, और जो टीम्स बनाई जाएंगी उन कोविड-19 पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए जो कि होम आइसोलेशन में हैं, वो ये चेक करेंगे कि इस पेशेंट को माइल्डली सिम्टोमेटिक कैटेगरी में डाला जाएगा, सिम्टोमेटिक कैटेगरी में डाला जाएगा या फिर जो है एसिम्टोमेटिक कैटेगरी में डाला जाएगा। उस हिसाब से जो नई गाइडलाइंस आई हैं इसमें स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि कौन सी वो टाइम्स हैं जिनमें एक केयर गिवर को, यानी कि जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी लोग एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट का ख्याल रख रहे हैं, उन्हें मानना है कि कंडीशन सीरियस है और हॉस्पिटल को लेके जाना है पेशेंट को। तो उसमें ये कहा गया कि अगर हाई ग्रेड फीवर कहा गया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का फीवर अगर लगातार 3 दिन से है तो उसे अनरिजॉल्व हाई ग्रेड फीवर माना जाएगा। सांस लेने में अगर पेशेंट को दिक्कत आ रही है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है रूम एयर में 93% से कम है और एटलीस्ट 3 रीडिंग्स जो है 1 घंटे के अंदर अंदर चेक करते रहनी है, उसमें रेस्पिरेटरी रेट भी जो है वो 24 पर मिनट से कम अगर आ रहा है और 93% से कम अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल आ रहा है तो भी इसे सीरियस माना जाएगा। परसिस्टेंट पेन, अगर चेस्ट में प्रेशर पड़ रहा है और पेन हो रही है परसिस्टेंटली, उसे भी सीरियस माना जाएगा। और साथ ही में अगर मेंटल कन्फ्यूजन हो रही है और बेड से उठा भी नहीं जा रहा, पेशेंट से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, सिवियर फटीग है, ये सारे वो कहा गया है कि अगर ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन सीख की जाए। और डिसकंटिन्यूएशन के लिए कहा गया कि अब पहले इस पीरियड को पहले 14 दिन माना गया था, फिर 10 दिन तक हुआ था, अब ये कहा जा रहा है कि होम आइसोलेशन में जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं, क्योंकि अभी भी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बताया कि मेजॉरिटी पेशेंट्स जो आ भी रहे हैं इंडिया में वो या तो माइल्डली सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है। इसे ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि उन्हें अपने आप को डिस्चार्ज मानना है बिना दोबारा टेस्ट करवाए। अगर उन्हें पॉजिटिव हुए जिस दिन उन्हें टेस्ट करवाया था उस दिन से वो कंसिडर करें कि वो पॉजिटिव हैं। जब उन्होंने टेस्ट करवाया तब से लेकर अभी तक अगर 7 दिन हो गए हैं, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 3 दिन तक उन्हें सक्सेसिवली 3 दिन तक कोई फीवर नहीं आया है, उसके बाद उन्हें बोला है कि उसके बाद भी अगर वो अपने काम पे रिज्यूम कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर दिया उन्होंने अपना होम आइसोलेशन, तो वो मास्क पहने रखें
लेकिन रीटेस्टिंग करने की ज़रूरत और कोई नहीं है। एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो उस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के, उनको भी ये कहा गया कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोविड टेस्ट करवाएं मैंडेटरली, आप केवल अपने घर में ही होम क्वारंटीन में रहें और अपनी जो हेल्थ है उसे मॉनिटर करते रहें। तो ये जो गाइडलाइंस आई हैं इनमें काफ़ी रिलैक्स जो है वो कर दिया गया है रूल्स को, खासतौर पर उन पेशेंट्स के लिए जो कि माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं या फिर एसिम्टोमेटिक हैं। तो फिलहाल इन गाइडलाइंस में यही बताया गया है, और भी अगर कुछ डिटेल्स होंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।